दोस्तों, मैं हूं अली जावेद। दोस्तों आज हम जानेंगे पीई रेशियो के बारे में पूरा सच। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और ये वीडियो देखने के बाद आपके पीई रेशियो से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और सारे मिथ्स बस्ट हो जाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। आसान शब्दों में अगर हम कहें तो पीई रेशियो का मतलब होता है 1 रुपए की अर्निंग के पीछे आप कितने रुपए देने को तैयार हैं। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि पीई रेशियो सिर्फ स्टॉक मार्केट में अप्लाई होता है, लेकिन पीई रेशियो आप किसी भी ऐसी जगह में अप्लाई कर सकते हैं जहां पे कैश फ्लोज निकल के आते हैं, जैसे कोई रियल एस्टेट या कोई दुकान या फिर एफडी या फिर शेयर मार्केट। जैसे अगर आपने किसी एफडी में मान लीजिए 1000 रुपए इन्वेस्ट किए और एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लीजिए 10% का, तो इस केस में आपकी एनुअल अर्निंग होगी 100 रुपए की। तो आपका पीई रेशियो निकल के आएगा 1000 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 10। सेम इसी तरह से मान लीजिए आपने कोई फ्लैट 1 करोड़ रुपए का खरीदा और आपको उससे एनुअल रेंटल इनकम होती है मान लीजिए 2 लाख रुपए की, तो इस केस में आपका पीई रेशियो निकल के आएगा 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 लाख यानी कि 50 का। 50 का पीई रेशियो का मतलब है 1 रुपए की अर्निंग के पीछे आप 50 रुपए देने को तैयार है, या हम ये भी कह सकते हैं आप अर्निंग के पीछे 50 गुना ज्यादा पैसे देने को तैयार है। और बिल्कुल इसी तरह से पीई रेशियो शेयर मार्केट में भी अप्लाई होता है। शेयर मार्केट में जो कंपनी लिस्टेड होती है वो कोई ना कोई बिजनेस कर रही होती है जिससे वो प्रॉफिट कमाती है। तो अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस है मान लीजिए 100 रुपए का और कंपनी एक शेयर के पीछे अर्निंग करती है मान लीजिए 10 रुपए की, तो इस केस में उसका पीई रेशियो निकल के आएगा 100 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 10 का। चलिए पीई रेशियो के बारे में थोड़ा डिटेल में भी समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली पीई रेशियो का मतलब है प्राइस अपॉन अर्निंग्स रेशियो और इसका फॉर्मूला है करंट मार्केट प्राइस अपॉन अर्निंग्स पर शेयर। करंट मार्केट प्राइस और कुछ नहीं, कंपनी का शेयर प्राइस है जिसे हम लास्ट ट्रेडेड प्राइस भी कहते हैं, और अर्निंग्स पर शेयर का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट माइनस प्रीफर्ड डिविडेंड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। नेट प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जब आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में प्रीफर्ड डिविडेंड्स को माइनस कर देते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से, तो उससे निकल के आता है अर्निंग्स पर शेयर। बेहतर होगा अगर आप अर्निंग्स पर शेयर डाइल्यूटेड लेंगे, ना कि बेसिक। डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर निकालने के लिए आपको पोटेंशियली कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स में। पोटेंशियली कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज में जैसे हम कह सकते हैं कन्वर्टेबल प्रीफर्ड स्टॉक्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, स्टॉक ऑप्शंस या फिर वारंट्स। तो जब आप टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स में पोटेंशियली कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो उससे निकल के आता है डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर। डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर बेसिक अर्निंग्स पर शेयर से ज़्यादा बेहतर माना जाता है, इसलिए अगर आप डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर निकालेंगे तो आपका ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा। और टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स निकालने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है आप कंपनी की वेबसाइट में जाके इसे चेक कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन को उसके शेयर प्राइस से डिवाइड कर दीजिए। बेहतर होगा अगर आप ये दोनों चीज़ें मार्केट बंद होने के बाद निकालिए, क्योंकि जब मार्केट ओपन होता है उस वक्त मार्केट में शेयर प्राइस हर सेकंड ऊपर नीचे होता रहता है, जिसकी वजह से मार्केट कैपिटलाइजेशन एकदम एक्यूरेट नहीं आएगी। इसलिए बेहतर ये होगा टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला मार्केट बंद होने के बाद अप्लाई कीजिए, जिससे आपका आंसर थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। और अगर आप टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स एकदम एक्यूरेट चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंपनी की वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी और आपको उसमें चेक करना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं। या फिर आप थर्ड पार्टी वेबसाइट्स भी चेक कर सकते हैं जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स आसानी से मिल जाएंगे। अब देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत है। 2 कंपनीज हैं, कंपनी एबीसी लिमिटेड और कंपनी एक्सवाईजी लिमिटेड। कंपनी एबीसी लिमिटेड का शेयर प्राइस है 500 रुपये और उसकी अर्निंग्स पर शेयर टीटीएम बेसिस पे है 20 रुपये। टीटीएम का मतलब है ट्रेलिंग 12 मंथ्स। ट्रेलिंग 12 मंथ्स जैसे कि नाम ही से समझ में आ रहा है पिछले 12 महीनों की अर्निंग्स के हिसाब से, यानी कि पिछले 4 क्वार्टर की अर्निंग्स के हिसाब से निकाला जाता है। अर्निंग्स पर शेयर और पीई रेशियो 2 तरह से निकाला जाता है। एक को कहते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ्स और दूसरा होता है फॉरवर्ड ईपीएस या फिर फॉरवर्ड पीई रेशियो। फॉरवर्ड ईपीएस प्रोजेक्टेड फ्यूचर अर्निंग्स के हिसाब से निकाला जाता है, जो कि एस्टिमेशन पे आधारित होता है। ज़्यादातर जगह आपको अर्निंग्स पर शेयर और पीई रेशियो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का निकाला हुआ मिलेगा, क्योंकि फॉरवर्ड अर्निंग्स पर शेयर के बारे में किसी को नहीं पता होता, जिस वजह से आपको ज़्यादातर केसेस में टीटीएम बेसिस पे ही अर्निंग्स पर शेयर मिलेगा। तो कंपनी एबीसी का प्राइस अर्निंग्स रेशियो
यह पीई रेशियो है 500 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स टू 25। अब देखिए कंपनी XYZ लिमिटेड का शेयर प्राइस है 2000 रुपये और उसकी अर्निंग्स पर शेयर है 100 रुपये, तो उसका पीई रेशियो आएगा 2000 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 20। तो कंपनी ABC लिमिटेड का पीई रेशियो है 25 का और कंपनी XYZ लिमिटेड का पीई रेशियो है 20 का। इसका मतलब ये है कि मार्केट 1 रुपये की अर्निंग्स के पीछे 25 रुपये देने को तैयार है कंपनी ABC को, और कंपनी XYZ के पीछे मार्केट 1 रुपये की अर्निंग्स के पीछे 20 रुपये देने को तैयार है। तो खाली पीई के बेसिस पे अगर देखें तो ABC लिमिटेड महंगी है और XYZ लिमिटेड थोड़ी सी सस्ती है। लेकिन खाली पीई रेशियो के बेसिस पे आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। आपको उस कंपनी के पीई को उस सेक्टर की बाकी कंपनी से भी कंपेयर करना चाहिए, जिससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। लेकिन याद रहे आपको कंपैरिजन सिर्फ सेम सेक्टर में करना है। IT सेक्टर का कंपैरिजन IT सेक्टर में, जैसे कि TCS का कंपैरिजन आप इन्फोसिस से कर सकते हैं, विप्रो से कर सकते हैं, लेकिन TCS का कंपैरिजन आप टाटा मोटर्स से नहीं कर सकते। टाटा मोटर्स का कंपैरिजन मारुति से किया जा सकता है, ना कि TCS से। अब चलिए अलग अलग केसेस को लेके पीई रेशियो के बारे में थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी A लिमिटेड का ईयर 1 में प्राइस है 100 रुपये, ईयर 2 में प्राइस है 110 रुपये और ईयर 3 में प्राइस है 120 रुपये। और इसकी अर्निंग्स पर शेयर देखिए, पहले साल है 10 रुपये, फिर अगले साल है 11 रुपये, फिर ईयर 3 में है 12 रुपये और पीई रेशियो सारे साल में 10-10 आ रहा। अब ये टेबल देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि अर्निंग्स पर शेयर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, यानी कि ये लो ग्रोथ सेक्टर है। लो ग्रोथ सेक्टर होने की वजह से मार्केट उसको ज़्यादा पीई नहीं दे रही, जिसकी वजह से उसका पीई बहुत कम है और वो बढ़ भी नहीं रहा। इस केस में पीई रेशियो इतना कम होने का कारण ये है कि यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं अर्निंग्स पर शेयर में। जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, तो टेक्सटाइल सेक्टर के स्टॉक्स में पीई रेशियो हमेशा आपको कम मिलेगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो होती रहेगी वैसे वैसे टेक्सटाइल सेक्टर ऊपर जाता रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने वाली नहीं है। इसी वजह से इस सेक्टर में पीई रेशियो थोड़ा कम है। अब देखिए अगला सेक्टर है ऑनलाइन रिटेल सेक्टर का। ऑनलाइन रिटेल सेक्टर जैसे कि हम सबको पता ही है काफ़ी हाई ग्रोइंग सेक्टर है। ये देखिए कंपनी B लिमिटेड का ईयर 1 में प्राइस था 200 रुपये, ईयर 2 में प्राइस था 600 रुपये और ईयर 3 में प्राइस हो गया 1800 रुपये। और उसकी अर्निंग्स पर शेयर हर साल डबल हो जाती है। पहले साल थी 10 रुपये, फिर अगले साल 20, उसके बाद 40। इसी वजह से पहले साल पीई रेशियो था 20 का, फिर बढ़ के हो गया 30 और उसके बाद बढ़ के हो गया 45। मार्केट को पता है ये काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर है, इसी वजह से मार्केट उसको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दे रही, जिसकी वजह से उसका पीई रेशियो काफ़ी हाई है। वही कंपनी A लिमिटेड का पीई रेशियो काफ़ी कम है। लेकिन ये देखिए कंपनी B लिमिटेड का ईयर 1 में प्राइस था 200 रुपये और ईयर 3 में जाके वो हो गया 1800 रुपये, यानी कि 9 गुना बढ़ गया। तो आपका 200 रुपये 1800 रुपये हो गए। वही कंपनी A लिमिटेड का ईयर 1 में प्राइस था 100 रुपये और ईयर 3 में हो गया वो 120 रुपये, यानी कि सिर्फ 20% फ़ायदा। और वही कंपनी B लिमिटेड में पैसा 9 गुना हो गया। जबकि कंपनी B लिमिटेड का ईयर 1 में पीई रेशियो था 20 का और कंपनी A लिमिटेड का ईयर 1 में पीई रेशियो था 10 का। तो कंपनी B लिमिटेड ईयर 1 में कंपनी A लिमिटेड से दुगनी महंगी थी। उसके बावजूद भी कंपनी B लिमिटेड ने ईयर 1 से लेके ईयर 3 में आपका पैसा 9 गुना कर दिया। वही कंपनी A लिमिटेड जबकि सस्ती थी, उसके बावजूद भी ईयर 1 से लेके ईयर 3 तक सिर्फ 20% का रिटर्न दिया। एक तरफ 20%, दूसरी तरफ 9 गुना रिटर्न। अब ये दो एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आ गया कि अकेला पीई रेशियो काफ़ी नहीं है, हमें ये भी देखना है कि सेक्टर में ग्रोथ कितनी है और उस कंपनी में भी कितनी ग्रोथ है। उसके बाद ही हम फाइनलाइज कर सकते हैं ये कंपनी सस्ती है और ये महंगी। खाली कंपनी का पीई रेशियो देख के आपको कभी भी फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि मार्केट का एक बहुत बड़ा नियम है, सस्ती चीज़ और सस्ती होती जाती है और महंगी चीज़ और ज़्यादा महंगी होती जाती है। इसलिए आपको सिर्फ सस्ते में बैट नहीं करना, सस्ते और अच्छे में बैट करना है। अब यहाँ देखिए कंपनी C लिमिटेड ऐसे सेक्टर को बिलोंग करती है जहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ हो। एग्जाम्पल के लिए हम लोग मान लेते हैं जैसे कि कोई नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। अब इस केस में कंपनी C लिमिटेड का ईयर 1 में प्राइस था 250 रुपये, वो घट के ईयर 2 में आ गया 160 रुपये और वो घट के ईयर 3 में आ गया 90 रुपये। वही कंपनी C लिमिटेड का अर्निंग्स पर शेयर ईयर 1 में था 10 रुपये, ईयर 2 में जाके हो गया वो 8 रुपये और ईयर 3 में 6 रुपये, यानी कि अर्निंग्स पर शेयर में कंपनी नेगेटिव ग्रोथ शो कर रही।
इसी वजह से कंपनी सी लिमिटेड का पहले साल पीई रेशियो था 25 का, वो अगले साल घट के हो गया 20 का, फिर वो ईयर 3 में आके हो गया 15 का। अब इस केस में अगर आपको पीई रेशियो कम भी मिलेगा तब भी आपको कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव ग्रोथ में है। तो पीई रेशियो अगर कम हो रहा है तो उसके साथ अर्निंग्स पर शेयर भी कम हो रही है, तो इस केस में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रख के ही खेलना है, वरना आपको इस सेक्टर को अवॉइड करना है। ऐसे केसेस में सस्ती कंपनी ही सबसे ज़्यादा महंगी पड़ती है, इसलिए आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि ऐसे सेक्टर से जितना बच पाए उतना बचिए, अनलेस आपको बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस ना मिल जाए। अब ये देखिए, कंपनी डी लिमिटेड बिलोंग करती है साइक्लिकल सेक्टर को। ऑटोमोबाइल्स, मेटल्स एंड माइनिंग टाइप की कंपनीज साइक्लिकल सेक्टर में इंक्लूड होती हैं। अब देखिए, कंपनी डी लिमिटेड का ईयर 1 में प्राइस था 100 रुपये, वो बढ़ के ईयर 2 में आ गया 300 रुपये, और वही बढ़ के ईयर 3 में आ गया 1110 रुपये। और उसका अर्निंग्स पर शेयर पहले साल था 10 रुपये, ईयर 2 में आ गया वो 25 रुपये, और ईयर 3 में एकदम से बढ़ के हो गया 75 रुपये। लेकिन उसका पीई रेशियो देखिए, पहले साल था 10 का, फिर अगले साल 12 का, और उसके बाद 15 का। तो उसका अर्निंग्स पर शेयर तो बहुत स्पीड से बढ़ा, लेकिन पीई रेशियो बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं बढ़ा। अब ऐसा क्यों? उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक है कि कंपनी डी लिमिटेड साइक्लिकल सेक्टर को बिलोंग करती है। क्या पता 75 रुपये की अर्निंग्स पर शेयर अगले साल घट के हो जाए 5 रुपये पे। इस वजह से मार्केट ऐसी कंपनीज को बहुत ज़्यादा पीई रेशियो नहीं देता, क्योंकि ऐसी कंपनीज में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है। साइक्लिकल सेक्टर टाइप की कंपनीज में पीई रेशियो का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। ऐसे सेक्टर में आप पीबी रेशियो टाइप की चीज़ें देख सकते हैं, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि किसी को नहीं मालूम अगले साल कंपनी डी लिमिटेड कैसा परफॉर्म करने वाली है। क्या वो अच्छा परफॉर्म करेगी या वो ख़राब परफॉर्म करेगी? वो टोटली मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई कैसी है, ना कि ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस पे। इसलिए ऐसी कंपनीज में पीई रेशियो का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं, वो देखना ना देखना लगभग बराबर ही है, अनलेस आपको प्राइस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ना मिल जाए। दोस्तों, अब ये देखिए, कंपनी जेड लिमिटेड हर साल थोड़ा थोड़ा ग्रो करती रहती है। पहले साल उसकी अर्निंग्स पर शेयर थी 100 रुपये, अगले साल वो हो गई 120 रुपये, फिर अगले साल हो गई 140 रुपये, और सेम उसी प्रपोर्शन में उसका प्राइस भी बढ़ता है। पहले साल था 1000, दूसरे साल हो गया 1200 रुपये, और तीसरे साल हो गया 1400 रुपये। और उसका पीई रेशियो तीनों साल ईयर 1, 2, 3 में 10 में मेंटेन रहता है। लेकिन ईयर 4 में कंपनी को वन टाइम लॉस हो जाता है, जो कि बाद में होने वाला नहीं है, जो कि सिर्फ एक बार हुआ है किसी कारण से, और कंपनी अगले साल से फिर से नॉर्मली वैसी प्रॉफिट शो करने लगेगी। और इस केस में देखिए, ईयर 4 में उसकी अर्निंग्स पर शेयर सिर्फ 2 रुपये रह जाती है, लेकिन उसका प्राइस 1400 रुपये में मेंटेन रहता है। लेकिन पीई रेशियो देखिए, 10 से बढ़ के चला जाता है डायरेक्ट 700 रुपये पे। तो क्या ये एक्सपेंसिव स्टॉक है? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ स्पेशल इवेंट की वजह से इतना ज़्यादा महंगा दिख रहा है, अदरवाइज ये नॉर्मली 10 के आसपास ही आपको दिखता। लेकिन किसी खास रीज़न की वजह से इसका पीई आपको बहुत ही ज़्यादा हाई दिख रहा है। तो अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो बहुत ही ज़्यादा हाई या फिर बहुत ही ज़्यादा लो है, तो उसके पीछे कोई कारण भी हो सकता है। इसलिए जब भी आप पीई रेशियो देखिए तो पिछले कई क्वार्टर्स की अर्निंग्स एक बार चेक कर लीजिए कि क्या उसमें कोई वन टाइम एक्सेप्शनल गेन या लॉस तो नहीं है। अगर कोई गेन या लॉस नॉन रिकरिंग है और उस गेन या लॉस की वजह से पीई रेशियो में बहुत ज़्यादा बदलाव दिख रहा है, तो आपको ज़्यादा बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। आप हायर पीई में भी बाय कर सकते हैं और लोअर पीई में भी रिजेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सबको यहां तक तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए जानते हैं वो 5 रीजंस जिसकी वजह से पीई रेशियो हाई या फिर लो हो सकता है। चलिए पहले बात करते हैं पीई रेशियो के लो होने के कारण। पहला रीजन, हो सकता है वो स्टॉक सच में अंडरवैल्यूड हो और वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में ट्रेड कर रहा हो। अगर ये सिर्फ एक रीजन है तो आपको जल्दी से जल्दी जाके उस स्टॉक को बाय कर लेना चाहिए। दूसरा रीजन, हो सकता है मार्केट में बहुत ही ज्यादा डर का माहौल हो, जैसे कि हमने 2008 की क्राइसिस में और अभी कोविड की क्राइसिस में देखा था कि मार्केट में बहुत ही ज्यादा डर का माहौल था, जिसकी वजह से स्टॉक्स काफी नीचे आ गए थे और उनका पीई रेशियो भी कम हो गया था। तीसरा रीजन, हो सकता है कंपनी के बिजनेस में पकड़ बहुत ज्यादा अच्छी ना हो और कंपनी का बिजनेस अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे ना हो, जिसकी वजह से मार्केट उसको काफी कम प्रीमियम दे रही और उसका पीई रेशियो भी काफी कम है। चौथा रीजन, मार्केट में अनसर्टेनिटी होने की वजह से भी कई बार पीई रेशियो कम हो सकता है और स्टॉक्स अंडरवैल्यूड मिल सकते हैं। अनसर्टेनिटी का कारण इलेक्शंस या फिर कोई इसी तरह के इवेंट्स हो सकते हैं। पांचवा रीजन, एक्सेप्शनली वन टाइम गेन की वजह से भी आपको कई बार स्टॉक्स बहुत ही ज्यादा अंडरवैल्यूड मिल सकते हैं।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि स्टॉक सच में अंडरवैल्यूड है, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल में जेड लिमिटेड के केस में देखा था। और सेम ये पांचों पॉइंट स्टॉक्स के ओवर वैल्यूड होने के भी कारण बन सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं पीई रेशियो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। पहली प्रॉब्लम, पीई रेशियो आप तभी निकाल सकते हैं जब कंपनी प्रॉफिटेबल हो। आप लॉस मेकिंग कंपनी में पीई रेशियो नहीं निकाल सकते, क्योंकि पीई रेशियो में जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है वो अर्निंग्स का होता है, और अर्निंग्स तभी निकल सकती है जब कंपनी प्रॉफिटेबल हो। लॉस मेकिंग कंपनीज में आप पीई रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम, पीई रेशियो में जो अर्निंग्स वाला पार्ट होता है वो नेट प्रॉफिट से निकल के आता है, और नेट प्रॉफिट हम सबको पता ही है एक्रुअल बेसिस पे निकाला जाता है, ना कि कैश बेसिस पे। इसीलिए नेट प्रॉफिट को मैनिपुलेट करना भी बहुत ही आसान काम है, जिसकी वजह से पीई रेशियो को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो दबा दीजिए लाइक बटन, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस लाता रहता हूं। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को पता चल सके पीई रेशियो के बारे में पूरा सच। और अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप फ्यूचर वीडियोस के टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड स्टे रिच।